नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस.in। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी पैसा सहारा इंडिया के अंदर फंसा हुआ है, वो सभी लोग 23 अप्रैल 2024 का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। अलग अलग न्यूज़ पोर्टल, न्यूज़ चैनल के द्वारा या फिर कहिए यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको ये बताया गया था कि 23 तारीख को अंतिम फैसला आएगा। हालांकि इसके बारे में हमने भी एक जानकारी दी थी। अगर आप उस वीडियो को चाहिएगा तो अभी भी देख सकते हैं। हमने ऐसा कुछ भी दावा नहीं किया था। दोस्तों, आपको बता दूं कि सहारा के बारे में या जिस भी मामले के बारे में जानकारी देता हूं तो जो आदेश के अंदर लिखा होता है उससे एक लाइन भी न इधर न उधर बताता हूं, और साथ ही अपना जो भी विश्लेषण बताता हूं अपने जो आदेश में कोर्ट के द्वारा कहा जाता है उसी के आधार पर बताता हूं। आपको बता दूं कि सहारा इंडिया जो मामला है जो शुरू हुआ था 2008 से, और जैसे ही शिकायत मिला था वैसे ही इसके ऊपर रोक लगा दिया गया था, और रोक लगाने के बाद जांच चलती है और 2015 में आरबीआई के द्वारा लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। उसके पहले ही 2012 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सहारा को सेबी रिफंड खाते में 25,000 करोड़ देने का आदेश आता है। हालांकि सहारा के द्वारा वो आदेश नहीं माना जाता है, और जिसके कारण आपको बता दूं कि मैं डेट भी बता रहा हूं, और डेट इसीलिए बता रहा हूं कि अभी जो सुनवाई होनी थी उसमें क्या हुई है वो भी बताऊंगा, और साथ ही आपका पैसा कैसे मिलेगा इसकी भी जानकारी दूंगा। 4 मार्च 2014 को तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है सुब्रत राय को। 2 साल के बाद उनको जेल में रहने के बाद 2016 में वो पेरोल पे बाहर आते हैं क्योंकि उनकी माता जी की डेथ हो जाती है। उसके बाद से वो अंदर नहीं जाते हैं, और अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। हालांकि इसका कोई प्रमाण मुझे नहीं मिला है, जबकि अलग अलग न्यूज़ पे, अलग अलग यूट्यूब चैनल पे, अलग अलग अखबार के माध्यम से आपको भी जानकारी मिली होगी। हालांकि आपको बता दूं कि उससे पहले ही 29 मार्च 2023 को भारत सरकार की तरफ से 5,000 करोड़ आप सभी लोगों के लिए सहारा सेबी रिफंड खाते से और सेंट्रल रजिस्ट्रार के खाते में ट्रांसफ़र करने की बात होती है, जिसको कि आपको देने के लिए एक रिफंड पोर्टल लॉन्च किया जाता है, जिसके बारे में हमने भी जानकारी दी थी, और साथ ही आपको बताया था कि उस पर तब तक क्लेम नहीं कीजिए जब तक सरकार की तरफ से उसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है। और सभी लोगों को बता दूं कि जिन लोगों ने भी हमारे बताने पे क्लेम नहीं किया है या फिर जिन लोगों ने क्लेम कर दिया है, सभी लोगों को बता दूं कि जिन लोगों ने भी उसके ऊपर क्लेम किया है 99% से अधिक लोगों का रिजेक्ट कर दिया गया। अब आप ये पूछिएगा कि 99% को रिजेक्ट कर दिया तो उसका क्या होगा, तो उसके लिए अमित शाह जी ने एक और पोर्टल लेकर के आए, और उस पोर्टल पे रीक्लेम करने के लिए कहा गया। लेकिन उस पोर्टल पे भी रीक्लेम कौन कौन कर पाएगा, जिसका 19,999 रुपये तक है। यानी कि सरकार के पास कोई विजन नहीं है, और जो माने सुप्रीम कोर्ट का पिछला जो आदेश था 9 महीने से ख़त्म हो चुका है, और उसके बाद का अभी तक कोई आदेश नहीं आया। मैंने पिनाकी मोहंती वाला जो मैटर है उसको भी चेक किया। हालांकि वो भी 23 तारीख को सुनवाई का डेट दिखा रहा है, लेकिन कोई ऑर्डर का कॉपी अपलोड नहीं हुआ। ऑर्डर अगर इसमें कुछ आता है, अगर सुनवाई हुआ होगा तो उसकी मैं जानकारी ज़रूर दूंगा। लेकिन आपको ध्यान देने की बात है कि जब सुब्रत राय ने माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना था तो जेल गए थे। उस समय किसी ने गौर नहीं किया कि भैया उनको जेल क्यों भेजा गया है, और उसके बाद भी लोग पैसा अपना डबल ट्रिपल के चक्कर में फंसाते रहे, और इसी वजह से आपका पैसा फंसा। भले ही आपको सही जानकारी नहीं मिली जिस भी कारण से हो, लेकिन अब जो सवाल है कि अभी जो 23 तारीख को जो सुनवाई होनी थी वो हुई कि नहीं, तो आपको बता दूं कि 23 तारीख को नहीं सुनवाई होकर के एक दिन पहले ही हो गई, जबकि उसमें जाकर के देखिएगा तो दर्जनों केस अटैच है। और ये सुनवाई किसके द्वारा की जाती है, थोड़ा सा मैं उसको बताना चाहूँगा। अब ये सोचिएगा जिस सेबी और सहारा में लड़ाई है, तो बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि सेबी कौन है। उनको लगता है कि सेबी कोई एक थर्ड पार्टी है, और जिससे जो हमारा पैसा ले लिया है सहारा से उठा करके सेबी में चला गया है और हमारा दे नहीं रहा है। और कुछ आदमी समझते हैं कि थर्ड पार्टी है, और मोदी सरकार या फिर जो भी केंद्र में सरकार है उसको कोई और समझते हैं। जबकि यही बताने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं लाइव आया हूं, क्योंकि बहुत सारे चैनल के माध्यम से आपको ये जानकारी मिल गई होगी कि 22 को सुनवाई हुई और फिर से वो सितंबर के लिए टाल दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया। और क्यों बढ़ा दिया गया इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अब होता क्या है कि जो मामला आपका सरकार आपकी तरफ से लड़ रही है, जो पिनाकी मोहंती वाले में जो मैटर में आपने देखा होगा 18 जुलाई 2023 का, जो खुद से अमित शाह जी कहते हैं,
वो कहते हैं सबको बैठा करके हमने बीच का रास्ता निकाला। तो कहने का मतलब आपका जो केस है सरकार कोर्ट के अंदर लड़ रही है, और जो सेबी जो है वो सरकार का ही संस्था है, सरकार के द्वारा ही उसको कहा जाएगा, या फिर सरकार ही कहा जाएगा, उसको मोदी सरकार ही कहा जाएगा। तो उनके द्वारा कहिए कि एक बार सीधे सितंबर का डेट ले लिया गया है। और ये कैसे लिया गया, तो एक दिन पहले दोनों पार्टी खड़ा हो गया और खड़ा होकर के कोर्ट के सामने मेंशन कर दिया और कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया। इसमें बहुत सारे लोग को ये नहीं समझ में आया होगा ऐसे कैसे हो गया। और ये डेट भी आ चुका है, उसका आदेश भी आ चुका है कि भाई ये जो केस है ये कब जाएगा, 3, 4 और 5 सितंबर 2024 को सीधे चला गया। इसमें हालांकि कुछ लोगों ने अभी एक संस्था के द्वारा केस लगाया था, उसमें बहुत सारे लोगों ने 250-250 रुपये दे करके पार्टी बने हुए थे उसमें, उनको भी पता नहीं चला कि एक दिन पहले ही उसकी सुनवाई हो गई। जबकि वो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने जनता के तरफ से पहली बार केस लगाया, जबकि क्लियर कट बता दूँ उस केस में जा कर के चेक कीजिए कितना मैटर टैग हो रखा है। और कोई भी मैटर जब टैग होता है तो उसका प्रोसेस मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे आप ही अगर कोई केस लगाइएगा सहारा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, सपोज कीजिए कोई एक आदमी लगाइए, चाहे 5 आदमी या 10 आदमी लगाइए, तो कोर्ट क्या करेगा, उसको पहले जिस कोर्ट के अंदर उस केस की पहले से यानी कि मेन केस है या जिससे भी संबंधित है उसमें जा कर के अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद अगर कोर्ट उसको सुनता है तो अगला को नोटिस करेगा, उसके ऊपर उसका जवाब मांगेगा, फिर जवाब के बाद फिर रिजॉइंडर होगा। तो इसी से केस जो है लंबा खिंचता जा रहा है, जैसा कि मैंने थोड़ा सा पीछे से देखा है, क्योंकि कई केस उसके बीच अटैच होते हैं, फिर वो उसका प्रोसेस चलता है और उसको प्रोसेस एक केस को अगर रिप्लाई रिजॉइंडर वगैरह आने में साल 2 साल 3 साल लगे तो ऐसे ऐसे करके टाइम बढ़ते जाता है। हालांकि जो एक केस लगाया गया है अभी 2024 में, उसमें हालांकि वो जो संस्था का नाम है भारतीय जनसेवा संस्थान, विश्व भारतीय जनसेवा संस्थान, उसके वकील साहब के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है, शायद इस संस्था ने ही जारी किया है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पैसा कैसे मिलेगा। और इसके बारे में ये बात मैं पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से मैं बताते आ रहा हूँ। और पैसा कैसे मिलेगा इसके लिए उन्होंने क्या कहा है कि अभी चुनाव हो रहा है और अभी सहारा के जमाकर्ताओं का भविष्य उनके हाथ में है। वो निर्णय ले सकते हैं कि वो किसको वोट दे, उनका भविष्य सुरक्षित हो। वो निर्णय ले सकते हैं कि वो किसको वोट दे जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। तो ये जो 2014 की बात मैंने बताई है, उस समय आपको बता दूं कि मोदी जी की सरकार नहीं आई थी और उस समय उसको जेल भेजा गया था। उसके बाद 2 साल के बाद वो पेरोल पे बाहर आ जाता है, जो कि अंदर ही नहीं जाता है। जबकि पेरोल जो होता है एक तरह से समझिए कोर्ट के अंदर ही हैं, आपको किसी से मिलने के लिए छुट्टी दिया गया और फिर आपको अंदर जाना है, लेकिन वो अंदर नहीं जाता है। उसके बारे में कई जगह हमने ये भी पढ़ा है कि जो कंटेम्प्ट में है 2 साल का सज़ा होता है, इसी की वजह से शायद ये होता है। लेकिन उसके बीच में सरकार चाहती तो पैसा आपका दिलवा सकती थी। तो ये कौन सा ईस्वी था, 2014 से 2016, 2 साल के अंदर उसका प्रॉपर्टी वगैरह बेच करके और ये जो फर्जीवाड़ा वगैरह जो कर रहा था उसको रोक करके सरकार चाहती तो आपको पैसा दिला सकती, लेकिन सरकार चाहती ही नहीं थी। और तो और सरकारी अधिकारी और सरकार के मिली भगत से दूसरा खेल शुरू हो गया। दूसरा खेल क्या हुआ, तो पहले क्यू शॉप में कन्वर्ट किया आपका, फिर सोसाइटी में कन्वर्ट किया और सोसाइटी पूरा एकदम धड़ल्ले से चल रहा था पूरे देश के अंदर। और आपको 1 का 2, 2 का 4 करने का पेपर थमाया जा रहा था, बोला जा रहा था कि ये सहारा ही है। आपको याद होगा, जिन लोगों को भी पहले से पता होगा वो लोग देखते होंगे कि कृषि मंत्रालय के अंदर वो सोसाइटी चल रहा था जो भी, जबकि सहारा का कोई भी कृषि से संबंधित कोई भी कार्य नहीं है। जब हम लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद धड़ाधड़ भेजना शुरू किया कंप्लेन, उसके बाद अचानक से आपको पता चला होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कंप्लेन रिटर्न आने लगता है, तो पता चला होगा कि वहाँ से बुढ़िया बोस्तल गोल हो गया और वो चला गया कहाँ, जो नया लोधी रोड में बना है उसके लिए अलग एक मंत्रालय, जिसमें कि अमित शाह जी मंत्री बन गए, अपने हैंड में उन्होंने ले लिया। और लेने के बाद ये सारा कुछ जो कंप्रोमाइज़ वगैरह है वो किया और 5,000 करोड़ की बात की, और वो भी पैसा लोगों को अभी तक नहीं मिला। तो मैं इसीलिए बताया कि उस संस्था के द्वारा, लेकिन ये बात जो वकील साहब ने बताया है, अच्छा खासा फीस लेने के बाद बताया है, और हम ये बात पहले से ही बता रहे हैं। और इसी के लिए हमने क्या किया था, लेटर प्रधानमंत्री को भिजवाया था। क्यों? ताकि आपका पैसा है, आप कम से कम अंतिम जो दरवाज़ा है उसको खटखटा करके देख लीजिए कि प्रधानमंत्री को पत्र भेजने के बाद क्या प्रतिक्रिया होती है।
क्योंकि एक आदमी ने तो भेजा नहीं, हज़ारों लोगों ने भेजा होगा, और एक आदमी का भी लेटर जाता है तो उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ कार्रवाई होती है जब भी प्रधानमंत्री कार्यालय में जाता है। और जब प्रधानमंत्री जी ने नहीं सुना तो आपके पास एक ही तो रास्ता है, क्योंकि उस लेटर में हमने लिखा था वोट के चोट से जवाब देंगे। तो वही आपका मौका है, और ये बात हम लगातार आपको बता रहे हैं, क्योंकि आपका जो केस है कहीं ना कहीं सरकार लड़ रही है। आप ये मत सोचिए कि सेबी है तो वो सोसाइटी है, वो सेंट्रल रजिस्ट्रार है, ये मत सोचिए। आप ये सोचिए कि आपका जो केस है वो सरकार की तरफ से लड़ा जा रहा है। और 2014 में आपको बता देना चाहिए था, जब 15 का जो पैसा आपका मिलना है और 15 में लाइसेंस रद्द हो गया, वो भी नहीं बताया गया। तो कहीं ना कहीं जिसके रीज़न में ये सारा घपला हुआ है वो जांच नहीं करवाएगी, वो सरकार जांच नहीं करवाएगी। SFIO के द्वारा जांच किया जा रहा था, और वो जांच अगर सामने आता तो उसमें क्लियर कट है, क्योंकि वित्त मंत्रालय के द्वारा जो लोकसभा के अंदर जवाब दिया गया था, खुद सीतारमण जी ने जवाब दिया था, उसका भी कॉपी हमने आपको दिया था। उसमें स्पष्ट पढ़िएगा तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपका पैसा फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया है, लोभ लालच दे करके आपका बदला गया है पेपर। ये सारा उसमें आ रहा था। मैं खुद SFIO के ऑफिस गया था, वहाँ जा कर के बात किया था, एक पिटीशन भी दिया था। हालांकि जो भी पिटीशन हमने भेजा है SFIO को भी भेजा है, उन्होंने यही कहा था कि हम आपका पैसा नहीं दिलवाएंगे, हमारा काम है जांच करके हम सरकार को देंगे। अब उस जांच के ऊपर सरकार को आगे जो भी कार्रवाई बनेगा सरकार का काम है करना, और सरकार उसके हिसाब से आपका पैसा दिलाएगी नहीं दिलाएगी सरकार के हाथ में है। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड का फंडा आपने देखा होगा, उससे आपको स्पष्ट हो गया। आप ये देखिए ना, हमने जब मोबाइल का नंबर लिया था तो उसमें लाइफ टाइम लिखा हुआ था 2024, और 2022 में ही ख़त्म हो गया लाइफ टाइम, जबकि कहा गया था 2024 से आने से पहले पहले फिर आपका बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। तो बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने चंदा दिया मोदी जी को, अभी उसी से इलेक्शन लड़ेंगे, और अगर फिर से जीत गए तो पैसा तो भूल जाइए अपना। मैं तो क्लियर कट बता रहा हूँ आपको, क्योंकि खुद का जांच को भी आप खुद से नहीं कर पाएगी। और अभी पीछे एक राहुल गांधी का हमने आपको वीडियो दिखाया था, और साथ ही ये भी उनके द्वारा बताया गया है कि जो भी 10 साल के अंदर गड़बड़ी हुई है उसमें हम जांच करेंगे। अब ये कल को जांच होगा नहीं होगा ये पक्का कोई नहीं कह सकता है, लेकिन इतना तो तय है कि कांग्रेस सरकार में ही सुब्रत राय को जेल भेजा गया था। उसके बाद सरकार बदलती है, उसके बाद उसका फिर से धंधा शुरू हो सकता है, और हो सकता है अभी जो लोकसभा चुनाव है उसके बाद अभी जो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे लोग आपको ये बता रहे होंगे कि ऑफिस से भुगतान होगा, ऑफिस खुलने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं, ये सब जो बता रहे हैं कहीं ना कहीं उसी की वजह से है। क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता होगा कि अगर फिर से सरकार आ जाती है तो फिर से हो सकता है सोसाइटी का ऑफिस खुल जाए, लोगों का पैसा अलग अलग तरीके से लेना शुरू कर दे। तो मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि जब तक आप लोग जागरूक रहेंगे तभी तक आपका पैसा मिलने की उम्मीद है। नहीं तो अभी भी बहुत सारे लोगों को ऑफिस बुला करके अगर कन्वर्जन करा लिया गया होगा जो आपको शेयर एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से, तो पैसा मिलना मुश्किल है। लेकिन अब एक ही तरीका है, अपना वोट का चोट दीजिए, नहीं चोट दीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। हालांकि 35 लाख रुपया लगाने के बाद उस व्यक्ति को ये नहीं पता चलता है कि एक दिन पहले हमारा कोर्ट का सुनवाई हो जाएगा, क्योंकि वो एक अकेला व्यक्ति नहीं है, उसके जैसा बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उसके अंदर अपना मैटर टैग कर रखा है, और शायद सीधे जाकर के सुप्रीम कोर्ट वाले उसी केस में टैग हो जाता है, क्योंकि जो मेन केस है कोर्ट उसी को सुनेगी। सीधा बात है, बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जिसको सरकार के तरफ से वहाँ पे पेश किया जाएगा और बता दिया जाएगा, या फिर हो सकता है बता दिया गया हो कि सुब्रत राय की डेथ हो गई है और हमें फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए समय चाहिए, और ये डेट हम आगे का हमें डेट दे दीजिए, ऐसा कुछ बोला गया होगा, तो कोर्ट सीधे उसको आगे एक्सटेंड कर दी। यही मुझे ऐसा लगता है, लेकिन कंफर्म कोर्ट रूम के अंदर क्या हुआ हो किसी को नहीं पता चला। तो ये किसने किया? तो ये सरकार ने किया, सरकार के लोगों ने किया। सेबी सरकार का ही पार्ट्स है, सेंट्रल रजिस्ट्रार सरकार का ही पार्ट है। इसको आप समझिए, ये मत समझिए कि भाई सेबी अलग है, मोदी सरकार अलग है। जो लोग ये समझने की भूल कर रहे हैं वो लोग ऐसे ही फंसते रहेंगे। दोस्तों, इसके साथ ही आप सभी लोगों को अनुरोध करूँगा कि कोई भी ये मत कहिए कि पैसा नहीं मिलेगा तो वोट नहीं देंगे, क्योंकि इससे आपका नुकसान है। पहले भी हमने बताया था, अगर आपके एरिया में 100 वोट है और अगर आप अपने वोट का बहिष्कार करते हैं, मान लीजिए 50 आदमी जमा करता है और 50 आदमी वोट नहीं देते हैं, तो 50 आदमी पे ही फैसला होगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि वोट बढ़ चढ़ के करना है, लेकिन अपने मुद्दे पे कि भाई हमको किसको चुनना है ये आपको तय करना है। और उसी के हिसाब से अगर नई सरकार बनती है या फिर सरकार बदलती है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। इस बात को ध्यान में रखिए,
क्योंकि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला जो घपला हुआ है उसको मैं लिस्ट को मैं देख रहा हूँ। अगर सहारा के बारे में अगर कुछ निकल जाएगा तो उसके बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आपका समय है, अपने समय का सदुपयोग कीजिए। कहीं भी अब जाइएगा कोर्ट केस के चक्कर में, क्योंकि पहले से ही सरकार का लेंदी है और वही आगे चलेगा। आप कितना भी पैसा खर्च कर लीजिएगा तो उसके पीछे बोगी की तरह ही लगिएगा। क्योंकि मैं भी प्रशांत भूषण जी के पास गया था, जो कि वकील हैं, उनके पास गया था और इसको समझा। नहीं तो मैं भी जाकर के कहता कि भाई ये PI लगाना है, PI लगाना है, जबकि मैंने एक बात किसी को नहीं बताया, क्योंकि अगर कुछ होगा तो मैं सभी के लिए बताऊंगा। तो बस मेन जो तरीका है, यही तरीका है कि सरकार बदलिए। सरकार नहीं बदलिएगा तो फिर से खेल हो सकता है शुरू हो जाए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इलेक्शन में वोटर का समय होता है। दोस्तों, इसके साथ ही मैं विदा लेता हूं। जो लोग भी हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक इस बात को पहुंचाएंगे कि कैसे हमारा पैसा मिलेगा। सरकार बदलिए, वोट दीजिए। धन्यवाद।